हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 6 का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका थीम 3 अलजेब्रा का 14 चैप्टर फंडामेंटल ऑपरेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसकी प्रीवियस यूनिट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने बाकी एक्सरसाइजेस की प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड की है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 फंडामेंटल ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्लस साइन इज़ फॉर एडिशन, माइनस साइन इज़ फॉर सब्सट्रैक्शन, into means multiplication and divide means division. So these are four fundamental operation: addition, subtraction, multiplication and division. तो अब हम ये algebra में addition, subtraction, multiplication and division करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे addition of like terms। तो एडिशन जब हम लाइक टर्म्स का करते हैं तो कोफिशिएंट का हम सम कर देते हैं। ओके, जैसे कि एडिशन ऑफ 3x एंड 8x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 8 का एडिशन कर देंगे, वील गेट 11x। सिमिलरली नेक्स्ट इज 8x स्क्वायर वाई एंड माइनस 5x स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। सो वील राइट 8x स्क्वायर वाई प्लस माइनस ऑफ 5x स्क्वायर वाई। जब भी हम दो साइन लिखते हैं तब उनके बीच में हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो एज वी नो माइनस इन टू प्लस इज गोइंग टू बी माइनस। तो याद रखिए मल्टीप्लिकेशन में जब हम पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव से, वील गेट पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव से, वील गेट निगेटिव। और अगर हम निगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव से, अगेन वी गेट दी पॉजिटिव। तो अपोजिट साइन जब भी रहेगा वील गेट निगेटिव साइन, और अगर सेम साइन रहेगा मल्टीप्लिकेशन में देन वील गेट दी पॉजिटिव साइन। So here we have positive and negative, we'll write negative. So 8 minus 5 we'll get 3x square y. अगर हमारे पास 3 like terms है जैसे कि 2xy plus 3xy plus 5xy. So 2, 3 और 5 को हम add कर देंगे, we'll get 10xy. तो अगर हम सेम तरीके से एक और क्वेश्चंस मतलब अपोजिट साइन के करते हैं तो यहाँ देखिएगा 7xy एंड माइनस 3xy। तो 7 माइनस 3xy विल गेट 7 माइनस 3 विच इज 4xy। सिमिलरली माइनस 7xy एंड 3xy। सो यहाँ पर हमने माइनस 7xy एंड प्लस 3xy इस तरीके से लिखा है। सो माइनस 7 प्लस 3 इज गोइंग टू बी माइनस 4। Okay, similarly minus 7x and minus 3. So minus 7 minus 3 we'll get minus 10x. In the same way we can say that minus 3x square xy square minus 5xy square and minus xy square. तो हम यहाँ पर सबको ऐड कर रहे हैं, so we'll use bracket और सबका हम सम कर देंगे। So plus minus will give minus, प्लस माइनस विल गिव अगेन माइनस, और यहाँ आगे कुछ नहीं है सो वील गेट माइनस। सो अब माइनस 3 माइनस 5 एंड माइनस 1 विल गिव माइनस 9x वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म्स। सो अनलाइक टर्म्स के लिए सम ऑफ 2 और मोर लाइक टर्म इन सिंगल लाइक टर्म में आ जाता है, बट 2 अनलाइक टर्म कैन नॉट बी एडेड टुगेदर टू गेट अ सिंगल टर्म। जैसे कि अगर हमारे पास दो अनलाइक टर्म्स हैं 2ab एंड 4bc, तो जब हम इसको ऐड करेंगे वील राइट इट एज 2ab प्लस 4bc। तो इन दोनों के बीच में ही हम यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। इन द सेम वे एडिशन ऑफ 5x स्क्वायर एंड 8xy। अब ये दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं तो हम इन दोनों के ही बीच में प्लस साइन लगा देंगे। सो आंसर विल बी 5x स्क्वायर प्लस 8xy। मान लीजिए हमारे पास 2y क्यूब है, माइनस 5xy है और 3x क्यूब है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2y क्यूब प्लस माइनस 5xy प्लस 3x क्यूब। ओके, सो 2y क्यूब
plus minus will give minus 5xy and plus 3x cube. So इस तरीके से आप अनलाइक टर्म्स को एडिशन के फॉर्म में लिख पाएंगे. नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ दी लाइक टर्म्स. सो सब्सट्रैक्शन इज सेम एज दी एडिशन. जैसे कि हम जानते हैं जब भी आप नेगेटिव टर्म ग्रेटर लेते हैं तो हमारा जो आंसर आता है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. जैसे कि -4 बड़ा है +2 से, मतलब 4 इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव वाले की बड़ी है पॉजिटिव वाले से. सो वील गेट -2 एज दी आंसर. So -4x plus 2x will give -2x. Same here 3 minus 7. तो -7 वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 7 की ज़्यादा है तो आंसर हमारा आएगा -4. So 3 minus 7x is going to be -4x. सेम फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक टर्म्स. सो अनलाइक टर्म्स में भी हम सेम जैसे हमने एडिशन में किया था वही चीज़ करेंगे. जैसे कि 2ab एंड 4bc को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो वील राइट 4bc minus 2ab. वी हैव मेंशन्ड हियर फ्रॉम का मतलब होता है 4bc से हमको 2ab माइनस करना है. तो फ्रॉम में लास्ट वाला टर्म फर्स्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव 3x minus 4x plus 7x. So 3 minus 4 is -1 and -1 plus 7 is +6. या फिर हम प्लस वाले टर्म्स एक साथ ऐड कर लेंगे. we'll get 10x और माइनस का 4x will give 6x. Now moving on to the exercise. So starting with the exercise 14a, first question is fill in the blanks. So 5 plus 4 will get 9 and 5x plus 4x will give 9x. These are like terms. Next is 12 plus 18 will get 30. So 12x square y plus 18x square y will give 30x square y. Next is 7 plus 16 will get 23. सो 7a प्लस 16b. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a है और ये b है. सो दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं तो इसका सम जो रहेगा दैट विल बी 7a प्लस 16b. नेक्स्ट इज 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर. तो ये दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं. सो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x y square. Next is 7 minus 4. So 7 minus 4 is 3. So 7ab minus 4ab. तो दोनों ही like terms हैं. So we'll give 3ab. Next is 12 minus 5. 12 minus 5 is 7. So 12x minus 5y. दोनों ही unlike terms हैं. एक में x है, एक में y है. So we'll write this as 12x minus 5y. Next is 35 minus 16. So 35 minus 16 is 19. Similarly 35ab minus 16ba. चाहे आप ab लिखिए चाहे ba लिखिए दोनों में टर्म्स जो हैं वो सेम हैं. सो वी कैन राइट दिस एज 19ab. 28 minus 13 will give 15. So 28ax square minus 13a square x. तो यहाँ पर सिंगल a है, यहाँ पर स्क्वायर में a है, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ सिंगल x है. मतलब ये कैसे हैं? अनलाइक टर्म्स हैं. सो इसको हम एज इट इज लिखेंगे 28a x स्क्वायर माइनस 13a स्क्वायर x. Second question, fill in the blanks. The sum of -2 and -5. जब हम -2 और -5 का सम करेंगे we'll get -7. सेम साइन हम ऐड करते हैं, अपोजिट साइन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट साइन में जो ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका साइन आ जाता है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं -2x एंड -5x. तो यहाँ पर आ जाएगा -7x. These are like terms, दोनों में ही x है. Next is the sum of 8 and -3. तो sum of 8 and -3 is 5. Okay. And the sum of
8ab and minus 3ab. So this is going to give you 5ab as the answer. Next is the sum of minus 15 and minus 4. दोनों ही नेगेटिव साइन है, सो सेम साइन में हम ऐड करेंगे, we'll get minus 19. And the sum of minus 15x and minus 4y. तो दोनों ही unlike terms हैं, so we'll write this as minus 15x minus 4y because ये unlike terms है, इसको हमको separately लिखना होगा. Next is 15 plus 8 plus 3. So this is going to give you 26. So 15x plus 8y plus 3x. तो यहाँ पर 15x और 3x ये दोनों like terms हैं, so इन दोनों को हम add कर देंगे, we'll get 18x plus 8y. y इसके साथ add नहीं हो सकता because it is a unlike term. Next is 12 minus 9 plus 15. So 12 और 15 को जब हम ऐड करेंगे we'll get 27 and 27 minus 9 will give 18. And 12ab minus 9ab plus 15ba, चाहे ab लिखे चाहे ba लिखे, it is same thing. These are all like terms, so we can write directly 18ab. Next is 25 minus 7 minus 9. So 25 minus 7 is 18 and 18 minus 9 is 9. Same here, 25xy minus 7xy minus 9yx. चाहे xy लिखिए चाहे yx लिखिए, number of terms मतलब same है. So these are all like terms, so we can write it here 9xy. Next is minus 4, minus 6 and minus 5. In total we'll get minus 15. सबका sum हो जाएगा because सारे terms, सारे जो numbers हैं they all are negative. And next we have minus 4ax, minus 6ax and minus 5ay. So ये दोनों कैसे हैं? Like terms हैं. So minus 4 minus 6 will give minus 10ax और माइनस 5ay को हम अलग से लिखेंगे. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियोस ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.